तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। क्या है वो संकेत, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं पहले ही, यानी कि वो आगाह करने का हमें काम करेंगे कि हमें आर्थिक जो हानि है वो हो सकती है। देखो दिव्या, दो बातें हैं। एक तो ये है, प्रारब्ध से निश्चित है कि आपको धनवान बनना है कि निर्धन। ये प्रारब्ध से निर्धारित है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनता है। पूर्व जन्म में जैसा श्रेष्ठ अच्छा बुरा काम आपने किया हुआ है और उसके आधार पर आपका कर्म बनता है कि आप यहाँ विपन्नता का जीवन जिएंगे कि संपन्नता का जीवन जिएंगे। यही बात वशिष्ठ जी कहते हैं भरत से, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। मतलब हानि लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयस, ये 6 चीजें विधाता ने हर समय अपने हाथ में सुरक्षित कर रखी। लेकिन मनुष्य जो है, इसे कर्म करने की आज़ादी है और किसी जीव को कर्म करने की आज़ादी नहीं है। मनुष्य सिर्फ प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है। मनुष्य कर्म के अधीन हो करके प्रारब्ध को बदल सकता है। और दूसरे जानवर जो है, दूसरे जीव जिन्हें हम कह लें, वो कर्म करके अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, चाहे हम इस जीवन में कितने भी अच्छे हों। नहीं, वो मैं दूसरे जीवों की बात कर रहा हूँ। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बदल ही सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं हम मनुष्य हैं, हम बदल सकते हैं। हम सब प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक कुत्ता गली में हर जगह फटकार खाता है, डंडा खाता है, रोटी नहीं पाता है, और एक कुत्ता एयर कंडीशन गाड़ी में, मेम साहब की गोद में, एसी कमरे में, महंगे गद्दे पर सोता है। तो दोनों के प्रारब्ध में अंतर है। न अब वो गली में डंडा खाएगा और न उसको पलंग पे कोई सुलाएगा। उसका प्रारब्ध दोनों का पहले से निर्धारित है। लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। तो हमारा जो अपना अनुमान है, 20% हमारा जीवन तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है, 80% हमारे कर्मों के आधार पर चलता है। जब हम बहुत ज्यादा, देखो, लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ कि द्रौपदी का अपमान हुआ था सभा में, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसलिए मतलब कि महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। चलो ये भी सही है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन कोई कोई ये भी कहते हैं कि नहीं, जुए में छल हुआ और जुआ छल से खेला गया और जुए में पांडव हारे, छल से हारे, इसलिए महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। हम इसको भी मानते हैं जी। लेकिन हमारा एक अलग मानना है। हम मानते हैं कि महाभारत का युद्ध लोभ से हुआ, और वो लोभ ये था कि दुर्योधन को ये था कि पूरे पृथ्वी पर मैं राजा रहूं, इसका एक अंश भी मैं पांडवों को न दूं। हमारे समझ से सारे लोभ का कारण ये था। अगर सारे लोभ का कारण ये न होता तो भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने गए कि भाई न्याय करो तो आधा दो, इसमें भी ये कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में सुख से खाएंगे, परिजन पर अन्न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका, उल्टा वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष जगत की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन ने 5 गांव देने की भी बात नहीं मानी। ये क्या है? लोभ है ना। जैसे बंदर जो है वो कब फंसता है, बंदरों को पकड़ने के लिए पहले मदारी जो है एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के छोटे से सुराही नुमा बर्तन में मखाने के लावे भर देते थे, और बंदर जब देखता था तो जा कर के उसमें हाथ डाल देता था, और हाथ डाल करके जब मुट्ठी बंद कर लेता था तो मुट्ठी नहीं निकलती थी, तो बंदर उसको छोड़ता नहीं था,
बल्कि मदारी आकर बंदर के गले में रस्सी बांध के पकड़ लेता था, क्योंकि बंदर अपनी मुट्ठी अगर बांध लिया तो खोलता नहीं है, पकड़ा भले जाए। तो उसी तरह से दुर्योधन को लोभ हो गया था संपूर्ण पृथ्वी का लोभ हो गया था। और मैं मानता हूँ, वैसे मैं उन बातों को भी मानता हूँ कि द्रौपदी का अपमान या जुए में छल, इन सब बातों को मैं नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तो मैं क्यों नकारूंगा, मैं कौन होता हूँ नकारने वाला। लेकिन मेरी मान्यता है कि इसमें लोभ सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर शायद दुर्योधन मान जाता भगवान कृष्ण की बातों को तो युद्ध रुक सकता था। तो लोभ जो है ये हमें पतन के गर्त में गिराता है। हमारे दरिद्रता और गरीबी का कारण लोभ भी होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे कुछ उपाय मैं बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको आने वाली आर्थिक परेशानी के बारे में पहले से ही बताते हैं। पहले मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताता हूँ कि किन ग्रहों के कारण आप पैसों की बर्बादी कर रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको उन ग्रहों से जुड़े बहुत ही आसान उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में बताते हैं। जिन लोगों के मुंह में ज़्यादा थूक बनने लगे उनको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर बार बार बीमार पड़ने लगें या मरने लगें तो उनको आने वाले समय में पैसों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिया दान अगर कोई लेने से मना कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये आर्थिक लिहाज से आपके लिए अशुभ संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी।